10 जनवरी को करनाल के कैमला में सीएम का कार्यक्रम था। विरोध को देखते हुए 9 जनवरी को प्रशासन ने किसानों को बुलाया और समझाया कि शांतिपूर्ण विरोध करें। अगले दिन विरोध शुरू भी हुआ। सुरक्षा बलों ने रैली स्थल की तरफ जाने वाले लगभग सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की, वाटर कैनन तैनात किया, मगर किसान उन रास्तों को छोड़कर खेतों से होकर रैली स्थल की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस को भी उन्हें संभालने के लिए खेतों में उतरना पड़ा। फिर क्या, पुलिस को वाटर कैनन के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। अब इस हंगामे पर उस महापंचायत रैली के संचालक विधायक हरविंदर कल्याण का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसानों ने प्रशासन को भरोसा दिलाया था कि हम उस कार्यक्रम में व्यवधान नहीं डालेंगे, लेकिन किसानों ने अपना करार तोड़ दिया। पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से इंतजाम करता है, पूरी व्यवस्था वो सब प्लानिंग होती है और वो प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई। बड़े अच्छे अधिकारी इस सारी प्लानिंग के अंदर यहाँ पर तैनात थे। पर कहीं ना कहीं जो जानकारियाँ मिली हैं, जिस स्तर पर भी वो हुआ है उसका आकलन आने वाले समय में होगा, पर कुछ ना कुछ कमियां जरूर रही हैं जो इस तरीके से किसान के नाम पर कुछ उपद्रव मचाने वाले जो लोग पहुंचे हैं, जिनकी अगली जो प्रक्रिया है वो प्रशासन अपना काम करेगा। पर कहीं ना कहीं कमी रही है जो यहाँ पहुंचे हैं। और साथ साथ ये भी बात सही है कि जो मुझे भी जानकारी मिली है कि ऐसे इन लोगों के साथ जो प्रशासन की बात हुई थी, उसमें यह भी भरोसा दिलाया गया था प्रशासन को कि मुख्यमंत्री जी अपना कार्यक्रम करने यहाँ पर आएंगे, लोगों से संवाद करने के लिए आएंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान पैदा नहीं होगा। और इस तरीके का जब एक करार आपस में हुआ था तो उस करार को कुछ लोगों ने वास्तव में तोड़ा है, जो कि मैं समझता हूँ कि कभी भी कोई बात होती है उसको जब विश्वास किसी को दिलाया जाता है तो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी कोई एक व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री जी आज प्रदेश के मुखिया हैं, एक संस्था है। और मुख्यमंत्री जी का मान सम्मान, माननीय प्रधानमंत्री जी का मान सम्मान, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। राजनीति हमेशा छोटी होती है, संस्थाएं हमेशा बड़ी होती हैं। इस हंगामे के दौरान रैली में बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री और भारी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन किसानों ने खेतों के रास्ते जाकर गेहूं की फसल तो खराब की ही थी, साथ ही पंडाल में लगा टेंट, साउंड, कुर्सियां भी तोड़ दी थी, जिस पर विधायक हरविंदर कल्याण का कहना है कि सरकार इस नुकसान की भरपाई जरूर करेगी। सामाजिक तत्वों ने जो उत्पात वहाँ पर मचाया है और काफ़ी नुकसान वहाँ पर हुआ है, चाहे वो किसानों की फसलों का नुकसान हुआ हो, जिस तरीके से वहाँ पर 1 घंटे तक वो सभी ने जो वहाँ पर कार्य किया है, और चाहे वो पंडाल में जाकर पूरे पंडाल को तोड़ने की बात है, कुर्सियाँ तोड़ने की बात है, माइक सिस्टम सारा तोड़ने की बात है, वो बहुत एक बड़ा नुकसान उन लोगों के लिए है जो छोटे छोटे अपने जीविका चलाकर अपने परिवार को चलाने का जो काम करते हैं, जो छोटे छोटे कारोबार के जरिए अपने घरों को चलाने का काम करते हैं। ऐसा जो नुकसान वहाँ पर हुआ है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी चर्चा की है और चर्चा करने के बाद मैंने डिप्टी कमिश्नर को, प्रशासन को ये बात कही है कि वहाँ पर जाकर सभी लोगों का जिस तरीके का भी कोई नुकसान हुआ है उसका आकलन होगा और वो आकलन करके सरकार की तरफ से उनको मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। ये जो है ये नुकसान उन लोगों को ना झेलना पड़े। और एक बहुत निंदनीय है कि जिस तरीके से ये नुकसान करके और वहाँ पर बुजुर्गों को, माताओं को जिस तरीके से धक्के देने का काम उन लोगों ने किया है, इसकी सारा समाज निंदा करता है, सब लोग निंदा करते हैं। बीजेपी विधायक ने ये भी मान लिया है कि कहीं न कहीं प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों में भी कमियां थी, जिसका फायदा उठाकर किसान मंच तक पहुंच गया। गनीमत ये रही कि इस हंगामे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर इस संबंध में करीब 800 लोगों पर केस दर्ज होने पर किसान नेताओं का कहना है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया गया तो वो थाने का घेराव कर विरोध करेंगे। इसमें हमारी कोई टिप्पणी करना नहीं पड़ता, हम किसानों के लिए हैं, हम किसानों के बारे में बात करेंगे। एमएलए पुलिस को कुछ बोले, पुलिस सरकार की देखरेख में काम करती है, ये उनका अंदर का मसला है। बाकी प्रशासन ने संयम रखा, हमारे एसपी डीसी साहब ने संयम रखा और प्रशासन के संयम की वजह से कोई अप्रिय घटना नहीं हो पाई। उसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और हम यही कहना चाहेंगे प्रशासन को, आप आगे भी शांति में हमारा साथ दो। किसी तरीके की हमारे किसी बंदे की यदि गिरफ्तारी होगी, उसके लिए हमारा ऊपर से प्रधान जी से सलाह होगी है, हम उस थाने का हजारों की संख्या में घेराव। बहरहाल इस रैली में हुए हंगामे की वजह से जिन किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद हुई है, विधायक उनके नुकसान की भरपाई का आश्वासन जरूर दे रही हैं। मगर देखना ये होगा कि जब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करेगी तो किसान कहीं फिर से नाराज न हो जाए। करनाल से विकास महला, पंजाब केसरी टीवी।